बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डिकोर के किचन में बहुत मज़े का बड़ा यमी और सबका फेवरेट, सेम टाइम पे बच्चे बड़े सब मज़े से खाते हैं। ये डिज़र्ट इतनी मज़े की है और मौसम भी है मैंगोज़ का, तो चले इस मीठे को बनाते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। 3 कप जो है ना मैंने ले लिया है दूध का। ये 250 ml का कप है। इसको हमने इतना रिड्यूस करना है दूध को कि ये 2 कप रह जाए। इसको आहिस्ता आग में आपने ऊपर रख देना है ताकि हल्के हल्के से इसके मलाई के चंक्स भी बन जाएं। अभी इस तरफ हमने दूध रख दिया है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम हो रहा है। जब तक ये 2 कप रह जाएगा उस दौरान में हम अपने बाकी काम जो है ना वो निपटा लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने ये 3 मैंगो ले लिए हैं। डिश के हिसाब से हमें सिर्फ 1 मैंगो चाहिए। अगर आपने इसको डेकोरेट नहीं करना तो आप इसको 1 मैंगो से भी बना सकते हैं। उसके बाद इसके मैंने क्यूब्स काट लेने हैं। हमने इसका पल्प बनाना है, लिहाजा आप इसको जैसे भी काट लें, ठीक है। ये डेकोरेशन के लिए मैं इस तरह इसको काट रही थी। इसके बाद 2 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं। वाइट ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। इसके एज को हमने कट कर लेना है और इसको जो है ना हमने इसको भी छोटे छोटे स्लाइस में काट लेना है और इसके भी हमने क्रम्स बना लेने हैं, ठीक है। इसको छोटे स्लाइस में काट लेते हैं ताकि आसानी से क्रम्स बन जाए। उसके बाद यहाँ मैंने मैरी बिस्किट का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी अपने फेवरेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये जस्ट एक लेयरिंग के लिए है। सब चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने ब्रेड जो है ना, जो हमने क्रम्स की थी वो हमने इसके अंदर डाल देनी है और आहिस्ता आग में अब हमने इसको कुक करना है क्योंकि जब ब्रेड फूलेगी तो ये थिक हो जाएगा। 2 टेबलस्पून दूध में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ये भी हम अपने दूध के अंदर डाल देंगे। अब इसकी थिकनेस देख लें। 1/4 कप जो है ना मैंने चीनी डाली है। अगर आप चीनी कम इस्तेमाल करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। और आधा कप मैंने डाला है इसके अंदर आम का पल्प। इसके साथ जो है ना वो हमने मिक्स करना है। इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि अगर हम इस पे फिंगर लगाएं तो ये आपस में मिले ना, ठीक है जी। मीठा तैयार हो गया है। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसके अंदर 1 चुटकी मैंने जर्दा कलर डाला है ताकि इसकी लेयर्स इन्हेंस हो जाएं। अब इसके अंदर डाल दिया है सबसे पहले मैरी बिस्किट का क्रम्स, उसके बाद चंक्स ऑफ मैंगो और उसके बाद जो हमने मीठा तैयार किया है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है ना मैंगो का पल्प डाल देंगे। आप इसको किसी भी एंगल से डाल सकते हैं, तो मैं इसको 3 एंगल से डाल रही थी। अब आप इसको 1 डिश में भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके गेस्ट ने आना है, जैसे भी आप चाहें इसको डेकोरेट कर लेंगे। देखें, एक फुल पल्प में है, एक हाफ कट किया है और उसके ऊपर आलमंड को थोड़ा सा क्रश करके एक खूबसूरत सी लुक करके ऊपर पुदीने का एक पत्ता रख दिया है। तो बहुत मज़े की बनी थी। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।